तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। देखिए, दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ की और साथ ही प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी और लोगों से जो है अपील की स्वदेशी चीजों को अपनाने की, स्वदेशी चीजों को खरीदने की। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे, भगवान का आशीर्वाद लिया, प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं दी दीपोत्सव के इस पर्व की और साथ ही एक अपील यहाँ पर लोगों से इस स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, स्वदेशी चीज़ों को ही बढ़ावा दें ताकि जो कारीगर हैं, जो लगे हुए रहते हैं दिन रात चीज़ों को बनाने में, वो उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। तमाम बातों का जिक्र किया, स्वदेशी को अपनाने की अपील यहाँ पर की और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोकल फॉर लोकल को लेकर हमेशा बात करते हैं, हर मंच से जनता से अपील करते हैं स्वदेशी अपनाने की, वही अपील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते नजर आए। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से आज आध्यात्मिक गुरु एवं धर्म प्रचारक पंडित विनायक शर्मा ने मुलाकात की। पंडित विनायक शर्मा ने अध्यक्ष मदन राठौर को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष राठौर के आवास पर हुई मुलाकात के दौरान दोनों के मध्य धर्म, राजनीति, सनातन के विषयों पर चर्चा हुई। पंडित विनायक शर्मा ने अध्यक्ष मदन राठौर के राजनीति में सादगीपूर्ण जीवन, सहज और सरल व्यक्तित्व की चर्चा की। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पंडित विनायक शर्मा के सनातन के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस दौरान पंडित विनायक शर्मा ने बताया कि गांव में आमजन के बीच और आदिवासियों में सनातन के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठा रखा है ताकि पूरी दुनिया में सनातन का डंका गूंजे। अब पंडित विनायक शर्मा को सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी सोशल मीडिया के जरिए सुना जा रहा है। पंडित विनायक शर्मा ने मदन राठौर को बताया कि आगामी दिनों में अमेरिका में भी उनका एक बौद्धिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। दोनों ही हस्तियों के बीच चर्चा का मुख्य मुद्दा यही रहा कि कैसे राजनीतिक सेवा का माध्यम बने और आध्यात्म के जरिए विकसित राजस्थान में अपना अधिक से अधिक योगदान दिया जा सके। तो देखिए, पंडित विनायक शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और दोनों के बीच कई सारे विषयों को लेकर गहनता से चर्चा हुई। खास रही ये मुलाकात दीपोत्सव पर्व को लेकर, तो एक दूसरे को बधाई दी, लेकिन कई सारे मुद्दे ऐसे जिनको लेकर विस्तार से दोनों के बीच इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। तो तस्वीरें दीपोत्सव के पर्व को लेकर तो बातचीत हुई, बधाइयां भी दी एक दूसरे को। देखिए, भेंट करते हुए पंडित विनायक शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को। दीपावली के त्योहार हैं, आज धनतेरस, आनंद चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, ऐसे इस त्योहार पर मैं प्रदेश की आम जनता को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रगति करे राजस्थान। इसके साथ ही मैं ये भी सावधान करना चाहूँगा कि दीपावली पर पटाखे छोड़ें, खुशियाँ मनाएं, लेकिन सावधानी जरूर रखें, किसी को चोट नहीं पहुँचे, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उत्साहित वातावरण जरूर है देश के अंदर, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ जिससे महंगाई घटी है, आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, मोदी जी को। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी बधाई और शुभकामनाएं। एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हम सब ये संकल्प लें कि हम स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। कल के भारत को हम इतना स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर बना दें कि हमें किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े। अब जमाना बदल गया है, अब आर्थिक युद्ध शुरू हो गए, जहां अर्थतंत्र प्रभावित हो रहा है, वहां मित्रता भी संकट में आ जाती है। लेकिन हम यदि आत्मनिर्भर बने तो हमारे संबंध भी स्थायी रहेंगे। वो अपना आर्थिक व्यवस्था संभाले, हम अपनी आर्थिक व्यवस्था संभाले। तो इसके लिए स्वदेशी उत्पाद को महत्व दें ताकि स्वदेशी उद्यमी समृद्ध हो सके, सक्षम हो सके
और हमारा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान। तो यहाँ की रेवेन्यू हिंदुस्तान सरकार को मिले जो विकास में साधक बने, तभी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से आध्यात्मिक गुरु एवं धर्म प्रचारक पंडित विनायक शर्मा ने मुलाकात की। पंडित विनायक शर्मा ने ऊर्जा मंत्री नागर को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। नगर के आवास पर हुई मुलाकात के दौरान दोनों के मध्य धर्म, राजनीति, सनातन के विषयों पर गहनता से चर्चा हुई। पंडित विनायक शर्मा ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की राजनीति में सादगीपूर्ण जीवन, सहज और सरल व्यक्तित्व की चर्चा की। तो वहीं नागर ने भी पंडित विनायक शर्मा के मीडिया के माध्यम से खबरों के साथ सनातन के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस दौरान पंडित विनायक शर्मा ने बताया कि गांव में आमजन के बीच और आदिवासियों में सनातन के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठा रखा है ताकि पूरी दुनिया में सनातन का डंका गूंजे। अब पंडित विनायक शर्मा को सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी सोशल मीडिया के जरिए सुना जा रहा है। पंडित विनायक शर्मा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से मुलाकात के लिए पहुंचे। देखिए, दीपोत्सव का ये पर्व और इस दौरान शुभकामनाएं तो दी, लेकिन इसी के साथ जो है कई सारे मुद्दों को लेकर, राजनीतिक, सनातन, इन तमाम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच जो है विस्तृत चर्चा हुई। हीरालाल नागर को विनायक शर्मा ने दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भेंट भी की और इसी के साथ सनातन, राजनीति, धर्म, तमाम विषयों को लेकर गहनता से दोनों की चर्चा भी हुई। सनातन का जो प्रचार पंडित विनायक शर्मा के द्वारा किया जा रहा है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, और इसको लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई, विचार साझा किए गए। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर परिषद कर्मचारी आज फिर से लौटे हैं हड़ताल पर। समर्पित अवकाश का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व नगर परिषद उपसभापति राजेश गोयल पर आरोप लगाए गए हैं। महिलाओं द्वारा पेमेंट मांगने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजेश गोयल ने मीडिया को भी अपशब्द कहे हैं। आक्रोशित कर्मचारियों ने राजेश गोयल और राजू चक्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। नगर परिषद आयुक्त ने समझाइश का प्रयास किया, समझाइश के बाद भी नहीं बना आपसी सामंजस्य। देखिए, राजेश गोयल ने जहां एक तरफ महिलाओं से अभद्रता की, इन पर आरोप हैं और इसी के साथ मीडिया से भी अपशब्द कहे हैं। राजेश गोयल और उर्फ राजू चक्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग अब की जा रही है। नगर परिषद आयुक्त ने समझाइश का प्रयास भी किया, लेकिन आपसी सामंजस्य नहीं बना है। सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर परिषद कर्मचारी आज फिर से हड़ताल पर लौटे हैं। इन्होंने फैसला किया है। सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर। नगर परिषद कर्मचारी आज फिर से एक बार हड़ताल पर लौटे हैं। समर्पित अवकाश का भुगतान करने की इनके द्वारा मांग की जा रही है। पकड़ा पकड़ी करी, उनको मतलब अभद्र व्यवहार से शब्द बोले गए और उनके साथ तनख्वाह की बात मांगने पे चक्की ने कुछ अपशब्द भी अवकाश मांगने के लिए यहाँ पे जो चक्की वाले राजेश जी गोयल है, उन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे वार किया। गाली गलौज शब्द भी बोले, अपशब्द बोले, बिल्कुल गलत शब्द बोले। वो उनकी क्या मंशा थी आगे इस तरह मतलब हमारी समाज की बहन बेटियों के साथ सस्पेंड करने की धमकी थी उनको। हाँ बिल्कुल धमकी थी। अब सस्पेंड किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ इस प्रकार का हो कि कर्मचारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम सब कर्मचारी एक हैं। हम आपकी अभद्रता पे कोई मुकदमा भी दर्ज कराएंगे? हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मेरा नाम बीना देवी है, मैं नगर परिषद से सफाई कर्मचारी। जब हम ये हमारी तनख्वाह बोनस के बारे में आके इकट्ठे हुए तो अधिकारी आए, हमसे बहुत बदतमीज बोल रहे हैं और कह रहे और मीडिया वालों को बुलाओ। मीडिया वाले तो बहुत हमारे लटक रहे हैं और बहुत बदतमीज बोला, मैं बता नहीं सकती। तनख्वाह के लिए और बोनस के लिए मेरा ले लेना, बहुत बदतमीज बोले हमसे और मारने पीटने पे आ गए। ये धमकी देते इनको सबको सस्पेंड कर दो, पुलिस बुलाओ, इसको इनको सारों को थाने में बंद कराओ, सब आदमियों को, और सबको हटा दो इनको।
अब बताओ ऐसे धमकी देते हैं, अब किससे मांग करें हम, किससे बोले हमारा दुख जाके बताओ। सारा पैसा रोक रखा है हमारा, सारा सिलेंडर विलेंडर सब रोक रखे हैं हमारे, और कभी भी टाइम पे नहीं मिलती। नगर परिषद में इतने पैसे हैं फिर भी कर्मचारियों के लिए घाटा है उसमें। अब सारा ये देखो दिवाली के टाइम है, दिवाली के टाइम में सब बच्चों का, सबके घर में बच्चे हैं, और हमारी दिवाली नहीं है क्या? कर्मचारी को नगर पालिका की दिवाली नहीं है क्या? और डिपार्टमेंट की तो सबकी दिवाली है, लेकिन नगर पालिका, और सबसे पैसा नगर पालिका में है। सारे उसको ये खा के बैठे, सबके किसी का प्लॉट बेच देते हैं, किसी के ये, और लेकिन तनख्वाह देने के लिए ये बिल्कुल मर जाते हैं। और ना जो हम नगर परिषद के उसमें काम करते हैं अभी, हाँ, तो क्या नाम है, ये लोगों से जब हमने पैसे की और उन चीजों की मांग की है, तो ये लोग हमसे अब शब्द और बोल के गए। आप सब ऐसा गलत बोला है लोगों ने कि हम इन्हें मीडिया के सामने बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? इसमें हमारी भी बदनामी होती है? हम इतना इन लोगों के लिए इतना काम करते हैं, और हमें जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको तो ये धमकी दी जा रही है कि इनको हटा दिया जाए, पुलिस बुलाई जाए, और जो इनके लिए नाम नोटिस लिखाया जाए, और जो प्राइवेट कर्मचारी इनको हटा दिया जाए। ये कौन सा मतलब है? और ने एक जेंट्स का इतनी सारी लेडीजों के अंदर गलत बोलना ही इलीगल है। गलत बोल, आप इतनी गलत बोल रहे हैं कि हाँ, हम है ना उनको बता नहीं सकते, आप लोगों को बता नहीं सकते, इतने गलत बोल के गए। ये कौन सा तरीका है भाई? हम हमारे हक के लिए नहीं लड़ेंगे क्या? है हमारे भी बच्चे हैं, इन बड़े बड़े अधिकारियों के तो बीवी बच्चे हैं, उनकी दिवाली है, उनकी होली है, उनके सारे त्योहार आते हैं, हम गरीबों के त्योहार नहीं आते? हमारा कुछ हक ही नहीं है क्या? हम हमारे हक के लिए बोल रहे हैं और उसके लिए हमें इतना गलत सुनाया जा रहा है। ये कौन सा मतलब है? ये कौन सा तरीका है? सर हमारी हड़ताल चल रही है, हमें पेमेंट नहीं दिया जा रहा, हमारा अवकाश का पैसा है और बोनस है, समर्पित अवकाश का। हाँ, हमारे बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, हम क्या करेंगे? हम पेमेंट खत्म हो जाता है, गाड़ी के लोन की किस्तें कट जाती है, तो सुनाई नहीं कर रहे। 2 दिन पहले भी हमसे ये बोला गया कि कल हो जाएगा, नहीं हुआ। आज फिर हड़ताल रखी हमने, तो सुरेश गोयल आए यहाँ पर, कौन आया था? बोले वो सुरेश गोयल, राजेश गोयल, वो आए थे, अनसंट बोले यहाँ पर, बदतमीजी से बिल्कुल गलत बोल रहे थे। क्या बता सकते, मेरे को खुद को शर्म आ रही है। अभी दीदी ने बताया था, वही सब वो बोल कर गए है ना, ये इस तरह बात कर रहे हैं। उसके लिए कोई खिलाफ उठाई है, कोई आवाज बोलो, वीडियो लोग बुलाया, उनके लिए भी गाड़ी गलौज करा उन्होंने, उनके लिए कोई भी आप एक्शन लो, ताकि हमसे ना आइंदा कोई भी कर्मचारी से, कोई भी इंसान, गलत व्यक्ति गलत तरीके से बात ना करे। आज उसने बोला, कल और भी बोल सकता है। पैसा के लिए आई और पेमेंट के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए है ना, तो कौन राजेश गोयल, वे आके बेतमीजी से बात करी, मेरा तनख्वाह की वजह देना पड़ेगा। तो ये कौन होते हैं? हमारा जमादार इस पे तो कुछ नहीं कहते। तो ये कौन होते? वीडियो वाला को बुलाया, तो वीडियो वाला ने भी ये की मेरे वीडियो वाला। किसने कही ये बात? राजेश गोयल ने मीडिया वालों को डाली। हाँ, वीडियो वालों को। तो आपने पेमेंट मांगी थी सिर्फ, और कोई बात नहीं? हम इज्जत घुमाने थोड़ी आएंगे, हम ना पेमेंट मांगने आएंगे। हमारी कोई इज्जत नहीं है। अब क्या चाहिए आपको? तनख्वाह चाहिए हमको, तो हमारा पेमेंट चाहिए, और उसको सबक सिखाना चाहिए। ये ऐसे बेतमीज से बात नहीं करेगा यहाँ कोई। ये कार्रवाई करो, इसको थाने में दो, न तो फिर इसको कुछ को न थाने में बंद करो। तो देखिए, सुना आपने कि किस तरीके से ये महिलाएं हैं, जो आरोप लगाया गया है राजेश गोयल के ऊपर कि किस तरीके से इनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि ये अपने हक का पैसा मांगती है। इन्होंने जो काम किया है उसका वेतन ये मांगती हैं, तो इन्हें अपशब्द कहे जाते हैं, गाली गलौज की जाती है, और कुछ शब्द जो ऐसे कहे जाते हैं कि देखिए वो महिलाएं बता भी नहीं पा रही थी। आप इनकी लाचारी देखिए कि अपना हक अधिकार मांगने के लिए दर दर की ठोकरें ये खा रहे हैं। बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, जिस तरीके से इन पीड़ित कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं बताई, अपने हक और अधिकार का ये पैसा मांगने जाते हैं, लेकिन उसके बदले इन्हें जो है गालियां मिलती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं। कब से ये परेशान हो रहे हैं? कितना समय हो गया है जब से इन्हें वेतन नहीं मिला है?
बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा जैसा कि कल ये वाकया हुआ था, पूर्व सभापति द्वारा जो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और उनको गाली गलौज की गई, एक बहुत ही अशोभनीय शब्द थे कि उनको अपने काम के बदले में जहाँ उनका अधिकार है, उनकी मेहनत का पसीना उनको समर्पित अवकाश का मांगा था, लेकिन उसके एवज में इन्होंने महिलाओं के साथ जो बदतमीजी जिस तरह के शब्द कहे हैं वो अशोभनीय, बिल्कुल निंदनीय जो शब्द पूर्व सभापति राजेश द्वारा कहा गया वो बिल्कुल सरासर, जिसकी आम लोगों में इतनी चर्चा हो रही है कि एक महिला को इस तरह के शब्द बोलना और सरेआम इस तरह के शब्द वेतन मांगने के बदले में उनको गालियां मिलती है, तो बिल्कुल ही ये सरासर गलत जो है जनता में मतलब चर्चा का विषय बने हुआ है। और साथ ही यहाँ पर इनका और कुछ नहीं, सिर्फ नगर परिषद द्वारा इनको समर्पित जो अवकाश है उसका 15 दिन का भुगतान करना था, लेकिन उसको 2 दिन पहले इनके द्वारा चेतावनी दी गई, आयुक्त द्वारा समझाइश और आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के बाद ही पेमेंट नहीं हुआ। उसके बावजूद इन्होंने दोबारा कल से हड़ताल करी, इसी दौरान ये शब्द कहे गए थे। जी पूनम। बिल्कुल, देखिए हड़ताल करने को मजबूर है और जाहिर सी बात है कि दीपावली का पर्व है और अभी भी ये खाली हाथ है। अब जाएं तो कहाँ जाएं, इनके पास आखिरकार आगे क्या रास्ता बचता है, कहाँ कोई इनकी सुनने वाला है? लोकेश, अब बिल्कुल इनका एक इस मामले में नगर परिषद सभापति पर भी आरोप है कि इनको समय रहते जहाँ जो त्योहारी सीजन के चलते जहाँ पर दिवाली का पर्व है, हर इंसान को पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में तनख्वाह खत्म हो जाने के बाद जो इनका समर्पित अवकाश का जो 15 दिन का पेमेंट है वो मिलता है, तो ये हर्षोल्लास और खुशी के साथ जो ये दिवाली का पर्व मनाते हैं, लेकिन इनको समय पर पेमेंट नहीं किया गया और अब ट्रेजरी में बिल देने और आश्वासन देने के बाद ही हड़ताल पर से वापस लौटे और सफाई पर लौटे। लेकिन बात यह है कि हर वर्ष इनको अपनी मेहनत के बदले जो पैसा मिलता है उसके लिए भी इनको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, आंदोलन करने पड़ते हैं और अन्य बिजली और सफाई कर्मचारियों के छोड़ के बिजली सहित नदी नालों के इनकी जो साफ सफाई के जो पेमेंट है वो कर दिए जाते हैं, ठेकेदारों के पेमेंट कर दी जाती है। कहीं न कहीं यहाँ पर घूसखोरी की भी बात आती है कि ठेकेदार से तो कहीं न कहीं कुछ मिलता होगा, लेकिन इन मजदूरों को तो सीधी तनख्वाह देनी होती, इनसे मिलने वाला क्या है? तो कहीं न कहीं ये अनदेखी का शिकार हो रहे हैं और इसी के चलते इन मजदूरों की वाल्मीकि समाज के जो अपमान यहाँ पे किया है उससे बिल्कुल वाल्मीकि समाज में बिल्कुल आक्रोश है और उसके खिलाफ ये जो मानटाउन थाने में और पुलिस अधीक्षक यहाँ भी इन्होंने परिवार सौंपा है, जिसमें इन्होंने कानूनी मांग जो कार्रवाई की मांग करी है। अब देखते हैं कि जिला प्रशासन इसमें किस तरह की कार्रवाई करता है और एक महिला के साथ जो बदतमीजी की, बदसलूकी जो शब्द बोले गए उसको गाली गलौज जो अभद्र भाषा इशारे किए गए उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई जिला प्रशासन करता है। बिल्कुल, ये जरूर देखने वाली बात होगी लोकेश कि आखिरकार जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जो है देखिए महिलाओं के साथ अभद्रता की गई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपना हक मांगा, अधिकार मांगा, पैसा मांगा, वो भी इसलिए कि दिवाली पर उनके घरों के दिए जल सके, उनके घरों में रोशनी हो सके, उनके बच्चों को वो कुछ दे सके, इस कारण से अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं और उन्हें उनकी मेहनत का मेहनताना भी नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में देखिए बार बार इन्हें झूठा आश्वासन दिया जाता है, अब फिर एक बार आश्वासन पर ये लौटते हैं, लेकिन अब आगे इनके पास क्या कदम है, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे, आगे क्या इनके पास रास्ता बचता है कि ताकि इन्हें इनका हक अधिकार मिल सके? लोकेश, बिल्कुल जो इनका हक है और ये किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपने मेहनत के द्वारा जो महीने भर काम करते हैं और इनको जो सरकार के नियमों के अनुसार जो समर्पित अवकाश है उसका वेतन ही ये मांग रहे हैं, किसी से कोई उधार नहीं मांग रहे। लेकिन उस पैसे को भी देने में सरकार के जो प्रतिनिधि नगर परिषद के जो कर्मचारी है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी तनख्वाह समय पर नहीं दे सकते, तो ऐसी स्थिति में मजदूर कैसे सफाई, जहाँ राज्य सरकार केंद्र सरकार सफाई अभियान पर फोकस कर रही है, लेकिन जब सफाई कर्मचारियों का पेमेंट ही समय पर नहीं होगा तो कैसे केंद्र और राज्य सरकार का स्वच्छ भारत अभियान सफल होगा? और एक और जो दिवाली का पर्व है, 12 महीने एक बार त्योहार, हर वर्ग का जो व्यक्ति इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाए, जब आदमी के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो किस तरह अपने बच्चों की खुशियों का इजहार करे, उन्हें कपड़े, नए कपड़े, पटाखे, जो जिस तरह की मिठाइयां, ये कहाँ से लाके उपलब्ध कराएगा? हर व्यक्ति को उम्मीद होती है कि मेहनत के बदले मुझे समय पर पैसा मिले, लेकिन पैसे के बदले मेहनत के बाद भी अगर इस तरह की गालियां सुनने को मिले, बदतमीजी सुनने को मिले तो सरासर गलत है। बिल्कुल लोकेश, इनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए हड़ताल पर तो ये है, लेकिन अगला कदम क्या होगा अगर अभी भी सुनवाई नहीं होती है या सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलते हैं?
तो जैसा कि ये आज सुबह ही इन्होंने परसों भी हड़ताल की थी, उसके बाद एक दिन का आश्वासन मिला, उसका पेमेंट नहीं होने के बाद फिर ही कल सुबह हड़ताल पर लौटे थे। हड़ताल पर लौटने के बाद इनको फिर एक बार नगर परिषद आयुक्त द्वारा आश्वासन दिया कि आपका बिल चेयरमैन जो सभापति है उन्होंने साइन कर दिया है और ट्रेजरी में जमा करा दिया और दोपहर तक का समय दिया था। लेकिन अब इस मामले में हालांकि और कर्मचारी से चर्चा नहीं हुई, लेकिन यह कि पेमेंट को लेकर असमंजस बनी हुई थी स्थिति, जो लगभग ये आश्वासन के बाद टली है। लेकिन फिलहाल ये कि पेमेंट के लिए हर वर्ष इनको इस तरह की मशक्कत करनी पड़ती है और फिलहाल ये जो काम पे लौटे हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में समझाइश रखते हैं कहीं कहीं, क्योंकि उम्मीद करते हैं इन्हीं के ऊपर सफाई, शहर की सफाई का जिम्मा होता है, तो उस जिम्मेदारी को मानते हैं। इनके जो सीनियर लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनके कहने पर ये लौटे हैं। नगर परिषद आयुक्त ने भी समझाइश की है और उसी के बाद ये लौटे हैं काम पर। जी शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, सफाई कर्मी तो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, जो काम है उनका वो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका मेहनताना नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ दिया जा रहा है तो आश्वासन, झूठा आश्वासन लगातार मिल रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से आज आध्यात्मिक गुरु एवं धर्म प्रचारक पंडित विनायक शर्मा ने मुलाकात की। पंडित विनायक शर्मा ने अध्यक्ष मदन राठौर को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष राठौर के आवास पर हुई मुलाकात के दौरान दोनों के मध्य धर्म, राजनीति, सनातन के विषयों पर चर्चा हुई। पंडित विनायक शर्मा ने अध्यक्ष मदन राठौर की राजनीति में सादगीपूर्ण जीवन, सहज और सरल व्यक्तित्व की चर्चा की, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पंडित विनायक शर्मा की सनातन के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस दौरान पंडित विनायक शर्मा ने बताया कि गांव में आमजन के बीच और आदिवासियों में सनातन के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया है, ताकि पूरी दुनिया में सनातन का डंका गूंजे। अब पंडित विनायक शर्मा को सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी सोशल मीडिया के जरिए सुना जा रहा है। पंडित विनायक शर्मा ने मदन राठौर को बताया कि आगामी दिनों में अमेरिका में भी उनका एक बौद्धिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। दोनों ही हस्तियों के बीच चर्चा का मुख्य मुद्दा यही रहा कि कैसे राजनीतिक सेवा का माध्यम बने और आध्यात्म के जरिए विकसित राजस्थान में अपना अधिक से अधिक योगदान दिया जा सके। और अब खबर जयपुर से। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से आध्यात्मिक गुरु एवं धर्म प्रचारक पंडित विनायक शर्मा ने मुलाकात की। पंडित विनायक शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष जूली को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। जूली के आवास पर हुई मुलाकात के दौरान दोनों के मध्य धर्म, राजनीति, सनातन के विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका और स्थिति को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। पंडित विनायक शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की राजनीति में सादगीपूर्ण जीवन, सहज और सरल व्यक्तित्व की चर्चा की, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने भी पंडित विनायक शर्मा के मीडिया के माध्यम से खबरों के साथ सनातन के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से पंडित विनायक शर्मा की मुलाकात हुई। दोनों के बीच जो है ये भेंट, और इस दौरान कई विषयों को लेकर, धर्म, सनातन, संस्कृति, राजनीति, तमाम मुद्दों को लेकर जो है गहनता से चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ। दीपोत्सव की शुभकामनाएं तो दी, लेकिन कई सारे विषयों को लेकर चर्चा भी हुई।